ॐ ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला एंड चैप्टर 12 आज से प्रारंभ कर रहे हैं। कल 11वां अध्याय एक्सपेंशन ऑफ नित्यानंद ग्रुप ये हम लोग कंप्लीट किए और आज 12वां अध्याय चालू कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन ऑफ अद्वैताचार्य एंड गदाधर पंडित। ये 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य गदाधर पंडित की जो शाखाएं हैं उनका गुरु शिष्य परंपरा इसका वर्णन होगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर 13 चैप्टर से श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य लीला से लेकर के की लीलाओं का वर्णन चालू हो जाएगा। अद्वैतांग्र्यब्ज भृगां स्तान सार सारभृतो अखिलान् हित्वा सारान् सारभृतो नौमि चैतन्य जीवनान्। अद्वैतांग्री अब्ज भृगान। The followers of Sri Advaita Prabhu were of two kinds. Some were real followers and others were false. तो अद्वैताचार्य के अनुयायी दो प्रकार के हुए। कुछ वास्तविक अनुयायी हुए रियल फॉलोवर्स और कुछ जो है झूठे फॉलोवर्स। रियल फॉलोवर किनको बोला जाता है आगे बताएंगे। रियल फॉलोवर्स वो हुए जो न केवल अद्वैताचार्य को सम्मान देते थे बल्कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को भी बराबर सम्मान देते थे। जो ये जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के स्वामी हैं। और जो झूठे फॉलोवर हुए वो अद्वैताचार्य को तो मानते थे सम्मान देते थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अद्वैताचार्य के स्वामी के रूप में नहीं मानते थे। तो फॉल्स फॉलोवर। So rejecting the false followers, I offer my respectful obeisances to Sri Advaita Acharya's real followers, whose life and soul was Sri Chaitanya Mahaprabhu। तो कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो फॉल्स फॉलोवर्स हुए उनको रिजेक्ट करते हुए यानी उसका वर्णन फिर उनका नाम और वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं श्री अद्वैत आचार्य के जो वास्तविक अनुयायी हुए उनको मैं प्रणाम करता हूँ जिनका जिनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जिनके जीवन और आत्मा थे। श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज लाइफ एंड सोल ऑफ अद्वैताचार्य रियल फॉलोवर्स। क्यों? क्योंकि अद्वैताचार्य के लाइफ एंड सोल है श्री चैतन्य महाप्रभु, इसलिए उनके जो अनुयायी हैं उनके भी होंगे। सिंपल सी बात है। जैसे कि ये भी प्रिंसिपल पता चलता है कि भगवान कृष्ण थे यानी भगवान के असली फॉलोवर कौन होते हैं। भगवान के असली फॉलोवर वो होते हैं जो या भगवान जिनको वैल्यू देते हैं उनका वैल्यू उनके फॉलोवर्स भी होने चाहिए। यानी कृष्ण का जो अगर कोई बोलता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ तो उसको कृष्ण के भक्तों का भी भक्त होना चाहिए तभी वो कृष्ण का वास्तविक फॉलोवर। ये भगवान कृष्ण भी बोलते हैं अर्जुन को बताते हैं कि जो बोलता है कि वो मेरा भक्त है डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज। डिवोटीज का श्लोक मुझे याद नहीं। डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज आर एक्चुअली माई डिवोटीज। शायद आ जाए श्लोक भगवान ये बताते हैं कौन से पुराण में। लॉर्ड कृष्ण टोल्ड अर्जुना दोज हु आर माई डायरेक्ट डिवोटीज आर एक्चुअली नॉट माई डिवोटीज। हाँ ये रहा। ये में भक्त जना पार्था न में भक्ता ते जना
मद भक्तानां च ये भक्तास ते मे भक्त तमामता. Lord Krishna told Arjuna, those who are my direct devotees are actually not my devotees. But those who are the devotees of my servant are actually my devotees. ये आदि पुराण का श्लोक है। और इसको लघु भागवतामृत में श्री रूप गोस्वामी कोट करते हैं। और चैतन्य चैतामृत में कविराज गोस्वामी भी ये मध्य लीला में कोट कर रहे हैं। ये में भक्त जना पार्था न में भक्ता शते जना मद भक्ता नाम चाहिए भक्ता। मेरे भक्तों के जो भक्त हैं ते में भक्त तमाम होता। वो मोस्ट एडवांस डिवोटीज है मेरा, दैट इज माय ओपिनियन, भगवान का ओपिनियन नहीं है। तो उसी प्रकार से जो भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो अगर कोई भगवान के शुद्ध भक्त को मानता है लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो वो शुद्ध भक्त का रियल फॉलोवर नहीं। और अगर कोई भगवान को मानता है लेकिन शुद्ध भक्त को नहीं मानता, तो वो भी भगवान का रियल फॉलोवर नहीं। जो भगवान को मानेगा तो भगवान के शुद्ध भक्त को भी मानेगा, और जो भगवान के शुद्ध भक्त को मानेगा तो भगवान को भी मानना पड़ेगा, है ना। जैसे कई लोग होते हैं शिव जी के भक्त होते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, तो उनको भी क्या बोला जाता है, असुर बोला जाता है। भगवान शिव उनके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते। और इसी प्रकार से जो कृष्ण को मानता है लेकिन शिव जी को नहीं मानता, तो वो भी वैसी कैटेगरी के हैं, नियोफाइट बोले जाते हैं। तो शिव जी को भगवान वैष्णव नाम यथा परम वैष्णव के रूप में पूजना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अद्वैताचार्य के रियल फॉलोवर और फॉल्स फॉलोवर के बारे में बता रहे हैं कि जो फॉल्स फॉलोवर है उनको मैं निगलेक्ट करते हुए जो रियल फॉलोवर है, यानी जो जिनके प्राण और आत्मा श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, जय जय नित्यानंद, जय द्वैत धन्य। ऑल ग्लोरीज टू श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य की जय हो। सबके सब जो है ग्लोरियस है, धन्य। श्री चैतन्य अमरतरो द्वितीय स्कंध रूपिणा श्रीमद् अद्वैत चंद्रस्य शाखारूपान् गणान् नमः। I offer my respectful obeisances to the all glorious Advaita Prabhu, who forms the second branch of the external Chaitanya tree, and to his followers who form his sub branches. कि मैं ऑल ग्लोरियस अद्वैत प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। अद्वैत चंद्रस्य, श्रीमद अद्वैत चंद्रस्य को प्रणाम करता हूँ, जो कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चैतन्य वृक्ष, या चैतन्य महाप्रभु को वृक्ष से कंपेयर किया गया, कल्प वृक्ष से। उनके दूसरी बड़ी शाखा है। चैतन्य जैसे वृक्ष होता है ना, तो वृक्ष होता है, तना होता है, फिर दो शाखाएं निकलती है ऐसे। और जो राइट जो शाखा है नित्यानंद प्रभु है, लेफ्ट शाखा जो है द्वैताचार्य, यानी दो मुख्य शाखाएं हैं। एक अद्वैताचार्य, एक नित्यानंद प्रभु और एक अद्वैताचार्य। तो नित्यानंद प्रभु जो एक मुख्य शाखा हुई, फिर उनके उप शाखाओं का वर्णन इस अध्याय में किया गया। अब जो सेकंड ब्रांच ऑफ चैतन्य ट्री है और उनके फॉलोवर्स यानी उनकी भी शाखाएं उप शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं। उन सबको प्रणाम करते हैं। वृक्षेर स्कंध आचार्य गोसाई, तार जत शाखा है तार लेखा नाई। तो अद्वैताचार्य चैतन्य वृक्ष की दूसरी बड़ी शाखा हुए, और उनके कितने उपशाखाएं हैं, इस ये इम्पॉसिबल है, उन सबका वर्णन कर पाना असंभव है। जो दूसरी उपशाखा हुई उनकी अनंत, दूसरी शाखा अद्वैताचार्य, उनकी अनंत उपशाखाएं हुई, उसका वर्णन करना असंभव है। चैतन्य मालिर कृपा जले रसिचने, जय जले पुष्ट स्कंद बाढ़ दिन दिन। श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज ऑल्सो द गार्डनर। चैतन्य महाप्रभु माली भी है और वृक्ष भी, और वृक्ष के मेन तना भी। और फिर जो दो शाखाएं हैं अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वॉज ऑल्सो द गार्डनर, माली भी है। एंड एज ही poured the water of his mercy on the tree, all the branches and sub branches grew day after day। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अपने इच्छा जल से सिंचन किया है इस वृक्ष का, और उसमें जितनी भी फिर शाखाएं हैं, बिगनिंग फ्रॉम अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु, और फिर उनकी सारी उपशाखाएं सब डे बाय डे, दिन दिन प्रतिदिन जो है पोषण प्राप्त करके बढ़ने लग गए।
तो इसी के अनुसार आगे कंक्लूड करेंगे। इसलिए अद्वैताचार्य जो कि एक शाखा है चैतन्य महाप्रभु की तने से कनेक्टेड है। तो अद्वैताचार्य की बहुत सारी उपशाखाएं हैं। तो वो उपशाखाएं जिन्होंने चैतन्य वृक्ष से अपना डिस्कनेक्शन कर लिया, तो वो सूख के मुरझा के गिर गए। और वो उपशाखाएं इनकी अद्वैताचार्य की वो शाखाएं जो चैतन्य कल्प वृक्ष से जुड़ी रही, तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो जल दिया जा रहा था तो वो प्राप्त करते रहे और उनका पोषण होकर के वो भक्ति में आगे बढ़ते रहे। ये है फिलॉसफी। रूट जो है कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। अगर कोई साधु, भक्त, गुरु, वैष्णव कहलाने वाला व्यक्ति अपने रूट से डिस्कनेक्ट हो जाता है, कृष्ण से डिस्कनेक्ट कर लेता है, तो फिर उसका पोषण नहीं होता है। फिर उसका और फिर उससे कनेक्टेड जितने भी शाखाएं उप शाखाएं हैं, सब के सब फिनिश हो जाते हैं रूट से। इसलिए कृष्ण से कनेक्शन बहुत जरूरी है। ऐसे होता है कई बार, कुछ साधु संत होते हैं जो भगवान से अपने आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने आने वाले फॉलोअर्स को, तो फिर वो सब सूझ जाते हैं। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि अन्य लोगों को आध्यात्मिक पोषण तभी मिलेगा जब जो गुरु होते हैं वो कृष्ण से प्राप्त करेंगे कृपा और आगे ट्रांसफर करेंगे। अगर कृष्ण से कृपा नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो आगे क्या ट्रांसफर करेंगे? तो फिर वो सब के सब जो है फॉलोवर कोई मतलब। तो जैसे प्रमाणिक गुरु होते हैं, शुद्ध वैष्णव होता है, तो उनका कोई सेवा करता है, उनका भी अगर कोई ध्यान करता है, हाँ, तो वो भी व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। लेकिन एक कंडीशन है, तो वो जो प्रमाणिक गुरु है वो कृष्ण से 100% कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है तो ऐसे गुरु का कोई ध्यान करेगा, सेवा करेगा, तो दोनों नरक में जाएंगे। तो इसलिए कई बार होता है ना लोग, स्पेशली महाराष्ट्र में जब मैं ट्रैवल कर रहा था संकीर्तन बस में, तो हमने देखा है गांव गांव में जाते थे, लोगों को गुरु के ऊपर ज्यादा श्रद्धा होती है, लेकिन उनके गुरु कौन है इन पे कोई फर्क उनको मालूम नहीं। गुरु मायावादी होते थे, कृष्ण का कुछ भक्ति नहीं है, भजन नहीं सिखाते थे। लेकिन हमारे गुरु जी को ही भगवान मान के वो करते रहते थे। लेकिन गुरु का कोई कनेक्शन नहीं। इस प्रकार की जो गुरु भक्ति है उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ऐसे कोई प्रमाणिक गुरु अगर हैं जो कृष्ण से पूर्ण रूप से कनेक्टेड है, शुद्ध भक्त है, तो ऐसे गुरु का भक्ति करने से वास्तव में कृष्ण का भक्ति हो जाता है। जो ये चैतन्य कल्प वृक्ष से कनेक्टेड रहते हैं। अच्छा अपने आप से हो गया, एडजस्ट कर लेता है वो, अच्छा ऑटोमेटिक है क्या? से स्कंदे जत प्रेम फल उपजिला, से कृष्ण प्रेम फले जगत भरिला। The fruits of love of Godhead that grew on those branches of the Chaitanya tree were so large that they flooded the entire world with love of Krishna. प्रभु हरे कृष्णा। निमाई के बच्चे आ गए। निमाई की पाठशाला के बच्चे आ गए। ठीक है, वेट कर रहे हैं। सुनिए, आप लोग भी सुनते रहिए अगर अभी आ गए तो। So the fruits of love of Godhead that grew on those branches of Chaitanya tree were so large that they flooded the entire world with love of Krishna. कि चैतन्य कल्प वृक्ष में ये जो असंख्य शाखाएं हुई, इनमें लगने वाले जो फल लगे थे, ये फल लगे क्या थे? लदे थे। लदना जानते हैं ना? इतने भारी भारी फल हैं, ये पूरे वृक्ष को, पूरे ब्रह्मांड को ये फ्लड करते हैं विथ लव ऑफ कृष्ण, कृष्ण प्रेम से। जैसे कोई वृक्ष होता है ना, कभी कहीं आम का वृक्ष होता है, उसमें इतने सारे आम के फल होते हैं कि व्यक्ति तोड़ता रह जाता है। जब आम निकलता है तो पूरा पहाड़ बन जाता है। हमारे गाँव में समर सीजन में आम तोड़ा करते हैं, उससे ज्यादा आम दिखते हैं। हाँ, उससे ज्यादा आम दिखते थे, और आम टूट के जब आते थे नीचे तो पूरा पहाड़ बन जाता था। तो ऐसे ही है चैतन्य कल्प वृक्ष में जो कृष्ण प्रेम रूपी फल लगे, तो इतनी भारी मात्रा में है कि पूरे ब्रह्मांड को, पूरे वर्ल्ड को कृष्ण प्रेम से भर दिए। से जल स्कंध करे शाखाते संचार, फले फूले बाड़े शाखा विस्तार। As the trunk and branches were watered, the branches and sub-branches spread lavishly, and the tree grew full with fruits and flowers. तो जितनी मात्रा में ये वृक्ष के गार्डनर कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु।
जितनी मात्रा में इसको सिंचाई करते रहे। और सिंचाई किससे किए? सिंचाई के लिए पानी चाहिए ना। तो पानी क्या है? इच्छा रूपी जल से। अच्छा है ना। बस इच्छा किया कि बढ़ जाओ, वही जल का काम कर दिया, वो बढ़ता गया बढ़ता गया। हमारे हृदय में भी एक वो है, पौधा लगा है, मतलब जो भक्ति मार्ग में आते हैं। तो ये कल्प वृक्ष है, चैतन्य महाप्रभु का ये कल्प वृक्ष है। और जो भक्त के साधक के हृदय में जो बीज बोया जाता है वो कल्प तरु है। हाँ, कल्प, अरे वो लता लता, भक्ति लता, सॉरी। तरु मतलब वृक्ष है, तो ये कल्प तरु है, चैतन्य वृक्ष है, जिसका वर्णन से ध्यान चल रहा है। फिर मध्य लीला में सनातन गोस्वामी की शिक्षा देंगे महाप्रभु कि कैसे जब शिष्य दीक्षा लेता है और साधना चालू करता है तो उसके हृदय में गुरु भक्ति लता बीज डालते हैं। तो वो जब बीज उगता है तो लता निकलती है। लता और वृक्ष में अंतर। लता जो होता है उसको अपना वो मतलब स्वतंत्र रूप से खड़ा नहीं होता, उसको सहारा चाहिए। हाँ, सहारा देना पड़ता है, तो वृक्ष के सहारे होती है। हाँ, पकड़ के आगे बढ़ता है। और दूसरी बात, दूसरा एक अंतर क्या है कि यहाँ पे तो चैतन्य जो वृक्ष है, चैतन्य महाप्रभु अपनी इच्छा रूपी जल से सिंचाई कर। लेकिन जो भक्त के हृदय में जो बीज बोया जाता है आध्यात्मिक गुरु के द्वारा, तो वो भक्त की इच्छा रूपी जल से सिंचाई नहीं होता उसका। इसमें किससे सिंचाई होता है? श्रवण कीर्तन रूपी, श्रवण कीर्तन जले करे सिंचन। श्रवण कीर्तन किसका? भगवान चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण का। तो यानी ये डिफरेंस भी है कि भगवान भक्ति कल्प वृक्ष है, और जीवात्मा के हृदय में जो भक्ति है वो लता के समान है। भगवान इच्छा रूपी जल से उस वृक्ष का पोषण करते हैं, लेकिन भक्त को सहारा चाहिए भगवान का वृक्ष का। और भक्त को जो भक्ति लता है उसको ग्रो करने के लिए वही भक्ति कल्प वृक्ष रूपी जो चैतन्य महाप्रभु है उनका कथा कीर्तन श्रवण के द्वारा ही सिंचाई होता है। सो ये जैसे ही इनको वाटर किया गया चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तो ये पूरा बढ़ता गया पूरे ब्रह्मांड में। एंड द ट्री ग्रू फुल विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। प्रथमे त एकमत आचार्य रगण, पाछे दुई मत हैला दैवेरा कारण। तो अद्वैताचार्य की शाखाओं का वर्णन कर रहे हैं। अद्वैताचार्य एक खुद ये चैतन्य कल्प वृक्ष के प्रमुख शाखा हुए, फिर उनकी अद्वैताचार्य की असंख्य शाखाएं हुए। तो बोल रहे हैं कि पहले तो शुरू में ये सारी की सारी शाखाएं वृक्ष से जुड़ी थी, है ना, यानी इनका एक ही मत था, अद्वैताचार्य के मत के फॉलो करते थे। लेकिन बाद में एज ऑर्डेन्ड बाय प्रोविडेंस, दैव दैवेर कारण क्या हो गया, दो मत हो गए, एक फ्लावर टूट गए। जैसे कभी कभी वृक्ष होता है ना तो बड़ी शाखा होती है और उस शाखा में बहुत सारी उप शाखाएं लगी रहती हैं। तो पहले तो अच्छे से लगे रहते हैं, सब हरे भरे होते हैं, लेकिन कभी कभी दैववश आंधी तूफान आ जाता है, तो उसमें से कुछ शाखाएं जो है टूट जाती, टूट के लटक जाती है। तो जब टूट के लटक जाती हैं तो वो धीरे धीरे उनकी हरियाली खत्म हो जाती है, सूख जाते हैं, फाइनली वो गिर के अलग हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब ये मायावाद सिद्धांत रूपी आंधी आती है तो इसमें से कुछ जो है उस मत को स्वीकार करने के कारण चैतन्य कल्प वृक्ष से अलग हो गए और फिर वो सूख करके नीचे गिर गए, खत्म हो गए। हाँ, बोलिए। लेकिन जो एक्चुअल फॉलोवर थे वो हमेशा बने रहे, क्योंकि चैतन्य कल्प वृक्ष से लगे जुड़े हुए थे। The words Daivera Karan indicate that by dint of providence or by God's will, the followers of Advaita are divided into two parties. Such disagreement among the disciples of one Acharya is also found among the members of the Gaudiya Math. Prabhupada ji लिख रहा है, In the beginning, during the presence of Om Vishnupad Paramhams Parivarajkacharya Stota Sat Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, all the disciples worked in agreement, but just after his disappearance, they disagreed. One party strictly followed the instructions of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, but another group created their own concoction about executing his desires.
Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, at the time of his departure, requested all his disciples to form a governing body and conduct missionary activities cooperatively. He did not instruct a particular man to become the next Acharya, but just after his passing away, his leading secretaries made plans without authority to occupy the post of Acharya, and they split into two factions over who the next Acharya would be. Consequently, both factions were sour or useless because they had no authority, having disobeyed the order of the spiritual master. Despite the spiritual master's order to form a governing body and execute the missionary activities of the Gaudiya Mutt, the two unauthorized factions began litigation that is still going on after 40 years with no decision. तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो है अद्वैताचार्य के टाइम से ही ये चल रहा है। ये भौतिक जगत में जो है कोई ये आश्चर्यजनक बात नहीं है, होता ही रहता है स्प्लिट होना। भौतिक जगत में भी देखते हैं, मतलब ये तो आध्यात्मिक सर्कल है, और मटेरियल सर्कल में भी देखते हैं कि कोई बाप होता है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, तो उसके दो तीन बच्चे होते हैं। तो जब तक बाप रहता है तब तक तो सबका मिलके काम करते हैं, जैसे वो चला जाता है तो सब अपना अपना अलग अलग कर लेते हैं, है ना। शायद अंबानी का भी ऐसे हुआ ना, धीरू भाई अंबानी जब तक थे तो साथ में थे, फिर बाद में अलग कर लिया, ऐसे फिर ऐसे हो जाता है। तो ओपिनियन डिफरेंस होने के कारण ये होता है। तो अद्वैताचार्य के यहाँ भी हो गया ऐसा। उनके कुछ फॉलोअर्स जो है चैतन्य महाप्रभु की सही शिक्षाओं को पालन करके स्मार्ट बने, और कुछ लोग अलग मत ले लिए। तो दैवीय का कारण यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाय द एज ऑर्डेंड बाय प्रोविडेंस ये होता है। यानी ये इसको प्रोविडेंस का मतलब है, यहाँ पे प्रभुपा जी दो लिख रहे हैं कि दैट बाय डिंट ऑफ प्रोविडेंस और बाय गॉड्स विल, भगवान की इच्छा से, या बाय डिंट ऑफ प्रोविडेंस, मतलब कर्म के अनुसार ही होता है। कर्म के अनुसार चीजें चेंज होती रहती है संसार। तो दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जाने के पश्चात, जब तक वो थे तो सारे शिष्य मिलकर सेवा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गए तो इमीडिएटली क्लैश होना चालू हो गया कि कौन आचार्य नेक्स्ट आचार्य बनेगा। तो हालांकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देके गए थे कि कोई एक सिंगल व्यक्ति आचार्य नहीं बनना चाहिए, एक गवर्निंग बॉडी फॉर्म की जाए। आज जो इस्कॉन में सिस्टम है, ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का डिजाइन था। वैसे सिस्टम गौड़ी मठ में वो चाहते थे, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा हुआ नहीं, आपस में क्लैशेस हो गए। किसी ने जीबीसी नहीं बनाया कि जीबीसी बना करके और फिर साथ में मिलकर कॉपरेटली मिशनरी एक्टिविटी को लिया जाए। तो इससे फिर प्रभुपाद जी, जब हमारे प्रभुपाद जी जब इस्कॉन स्थापित किए, तो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का जो आइडिया था जीबीसी, वो अच्छे से बना के अपने रहते रहते बना के गए। 1971 या 72 में ही जीबीसी बना दिया प्रभुपाद जी, और जोन एलोकेट कर दी, अलग अलग जीबीसी पर अलग अलग जोन दी। लेकिन कॉपरेटली जीबीसी एक साथ मिल करके जो कंबाइंड डिसीजन होगा वो हर जगह लागू होगा। जैसे जीबीसी होते हैं, फिर जीबीसी हर 2 साल में चेयरमैन होता है जीबीसी का, जो मीटिंग कंडक्ट करता है, और चेयरमैन हर 2 साल में चेंज होता रहता है। तो ये सिस्टम चाहते थे श्रीला भक्ति ठाकुर को होगा। और ये उन्होंने वो भी बना के गया है श्रीपद रामानुजाचार्य। वो भी जब अपना मठ बनाए तो उसके बाद ये नियम बनाए कि चार, मेरे ख्याल से चार उनके समय में प्रोमिनेंट टेम्पल थे, श्री रंगनाथ जी का, और इधर तिरुपति बालाजी, और क्या नाम है, कांचीपुरम में, कांचीपुरम, कांचीपुरम में, और श्री रंगनाथ, और तिरुपति बालाजी, और एक और जगह है। तो चार, तो चार जगह चार मेन आचार्य हुए। लेकिन जो रंगनाथ का जो मेन मंदिर था, तो उसमें वो हर 16 साल में वो चेंज होता था कि वो एक मुख्य आचार्य बनेगा, फिर दूसरे 16 साल के बाद फिर दूसरा आचार्य बनेगा, फिर तीसरा, ऐसे करके ये सिस्टम बनाया गया था ताकि कोऑपरेटिवली वर्क करके मिशन को आगे बढ़ा सके। सो देयर फॉर वी डू नॉट बिलोंग टू एनी फैक्शन, इसलिए हम इन दोनों में से किसी को बिलोंग नहीं करते हैं। बट बिकॉज द टू पार्टीज बिजी डिवाइडिंग द मटेरियल एसेट्स ऑफ द गौड़ी मठ इंस्टीट्यूशन stop the preaching work, we took up the mission of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Bhakti Vinod Thakur to preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu all over the world.
under the protection of all the predecessor acharyas, and we find that our humble attempt has been successful. तो प्रभुपाद जी इसलिए अकेले ही चालू कर दिया। पहले प्रभुपाद जी अकेले नहीं करना चाहते थे, वो गौड़ी मठ के जितने भी मेन मेन लीडर थे तो सबको अप्रोच करके प्रभुपाद जी प्रयास किए कि साथ में मिल करके ये स्टार्ट करें, कि ये जो लड़ाई झगड़ा है इसको छोड़ना चाहिए, हमारे गुरु का जो मेन आदेश है उसको पालन करना चाहिए, मेन आदेश है ऑल ओवर वर्ल्ड में जाकर के प्रचार करो और कॉपरेटली प्रीचिंग करो। तो लेकिन कोई आगे आया नहीं, एक स्टेप भी लेने को तैयार नहीं था। हालांकि कुछ जो थे गुरु भाई वो सपोर्ट किए प्रभुपाद जी को, काफी अप्रिशिएट किए, और वो वो सही स्थिति में थे। वो लोग भी अपने आप को अलग कर दिए इस प्रकार का, जब झगड़ा चालू हुआ तो वो अपने आप को अलग करके वो करते थे अपने लेवल पर प्रचार और प्रभुपाद जी को सपोर्ट किए। लेकिन कुछ लोग जो है उसमें फंसे हुए थे। तो प्रभुपाद जी फिर फाइनली अकेले ही 70 साल की उम्र में फिर अमेरिका जाते हैं अकेले ही और स्टार्ट करते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के सुरक्षा के कारण, उनकी कृपा से हमारे ये जो विनम्रता पूर्वक प्रयास चालू किया गया ये सफल हो गया, और 10 साल के अंदर ही यह गौड़ी मठ जो एग्जिस्ट करता था उससे भी ज्यादा बड़ा इस्कॉन निकल के आ गया, है ना। और चालू अकेले के बहुत एक छोटे स्टोर फ्रंट से अकेले सिंगल हैंडेड, और इस तरह से विस्तार किए। और जैसे ये 4-5 साल में जब ये बढ़ने लग गया तो इमीडिएटली प्रभुपाद जी जीबीसी सिस्टम बना के चालू कर दिया, लागू कर दिया। So we followed the principles especially explained by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary on the Bhagavad Gita, verse beginning, वैसे आत्मिका बुद्धि रेकेहा कुरुनंदना. According to this instruction of Vishwanath Chakravarti Thakur, it is the duty of a disciple to follow strictly the orders of his spiritual master. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये जो गीता का श्लोक है, वैसे आत्मिका बुद्धि रेकेहा कुरुनंदना 2.41, तो इसके तात्पर्य में इसके टीका में लिखते हैं कि जो सत शिष्य होते हैं, वास्तविक शिष्य होते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि अपने आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ये करते हैं। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ is the firm faith of the disciple in the orders of his spiritual master. तो आध्यात्मिक जीवन में सफलता का जो सीक्रेट है वो वास्तव में यही है। क्या सीक्रेट है? आध्यात्मिक मार्ग में जीवन में सफलता का रहस्य है जो डिसाइपल शिष्य हैं अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का स्ट्रिक्टली पालन करें। अगर वो स्ट्रिक्टली पालन करते हैं तो वो निश्चित रूप में आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करते हैं, और ये वेदास में कंफर्म किया गया है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैति कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः. To one who has a staunch faith in the words of the spiritual master and the words of the Supreme Personality of Godhead, the secret of success in Vedic knowledge is revealed. ऐसा भक्त या ऐसा शिष्य है जिसको अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में, आदेशों में पूर्ण विश्वास है, और साथ ही साथ में परम भगवान के शब्दों में भी विश्वास है। जितनी मात्रा में भगवान कृष्ण के शब्दों में विश्वास है उतनी मात्रा में अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों में भी जिसको विश्वास होता है। यस्य देवे परा भक्ति, इतनी मात्रा में देव मतलब भगवान कृष्ण के प्रति परा भक्ति होती है। यथा देवे तथा गुरु, जितना कृष्ण में उतना ही तथा गुरु, तो उतना ही मात्रा में अपने आध्यात्मिक गुरुओं में होती है। तो तस्येते कथिता ही अर्थ, तो जो वैदिक ज्ञान है उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन वैदिक नॉलेज इज रिवील्ड. So the Krishna consciousness movement is being propagated according to this principle, and therefore our preaching work is going on successfully in spite of the many impediments offered by antagonistic demons, because we are getting positive help from our previous acharyas. ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है ये इसी सिद्धांत पे आधारित कार्य करता है कि जो प्रामाणिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु का जो आदेश है उसको पूरा विश्वास रख के उसको पालन करना, और इसीलिए हमारा जो प्रचार का कार्य है वो सफल हो रहा है। हालांकि बहुत सारे इसमें बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन फिर भी ये सफल हुआ है क्योंकि पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से। So one must judge every action by its result. The members of the self-appointed Acharya's party who occupied the property of the Gaudimat are satisfied, but they could make no progress in preaching. कि जो अपने आप को आचार्य बना करके गौड़ी मठ के प्रॉपर्टी में
ह- हथियार लिए, लेकिन उससे बस संतुष्ट हो गए कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हम इस मठाधीश हैं। लेकिन वो वास्तव में प्रचार कार्य में कोई प्रगति नहीं कर पाए। Therefore, by the result of their actions, one should know that they are basar. Basar मतलब useless. Whereas the success of the ISKCON party, the International Society for Krishna Consciousness, which strictly follows Guru and Gauranga, is increasing daily all over the world. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wanted to print as many books as possible and distribute them all over the world. We have tried our best in this connection and we are getting results beyond our expectations. ये श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का स्ट्रॉन्ग डिजायर था, कि वेन एवर यू गेट मनी प्रिंट बुक्स। ये आदेश दिए थे श्रीला प्रभुपाद जी को। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसको बहुत सीरियसली लिए, बीबीटी स्टेब्लिश किए और बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू किए। अब बोल रहे हैं कि हमको जो परिणाम मिल रहा है हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल रहा है। कितनी भारी संख्या में लोग पुस्तकें खरीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और लगभग सभी भाषाओं में आज के समय में ट्रांसलेशन हो चुका है। तो ये जो है स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। रूपा जी की ऐसी सफलता प्राप्त हुई। ओके, इस श्लोक में लंबा श्लोक है और टाइम इंटरव्यू डिवोशन चालू करते हैं। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? यस। कोई प्रश्न नहीं है?